कौन कहता है आसमां में सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये वीडियो 30 दिनों की ईमानदार मेहनत है जो मैंने पूरी निष्ठा और ईमानदारी से की है, और यह पूरी तरह से आधारित है डिसिप्लिन, मोटिवेशन एंड फोकस पर। आइए उस यात्रा की शुरुआत करते हैं। गिरा हूँ बार बार, खुद ही खुद से हारा मैं, पर हिम्मत ना मैं हारा क्योंकि हूँ खुद का सहारा मैं। अनजानी राहों पर आगे बढ़ते जा रहा मैं, बस दिल की बातें सुनकर अपनी किस्मत को आजमा मैं। दफ्तर में बैठा चुप चुप के गाने बना रहा मैं, कहानी अभी बाकी है हर दिन खुद को समझा रहा मैं। कर रहा मैं हसल हूँ कल अपना बना रहा, कहानी अभी बाकी है हर पल खुद को समझा रहा। मंजिल है दूर फिर भी पैदल चलते जा रहा, कहानी अभी बाकी है हर पल खुद को समझा रहा। मेरे ही जैसे यहाँ सबकी जंग जारी है, मतलबी दुनिया में पैसों की मारा मारी है। किसी को लालच तो किसी पे जिम्मेदारी है, पर सबको अंदर ही अंदर से। वेलकम टू 30 डेज बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज। एक चैलेंज जो मैंने खुद को दिया, एंड आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो ग्लैड आई एम एबल टू कंप्लीट दिस। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जिसकी वजह से ये 30 दिन कंप्लीट हो पाया, सेटिंग एन ऑब्जेक्टिव। डे 1 इन द जिम, तो मैंने ऐसा सोचा है कि 30 डेज बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का वीडियो बनाना है, सो दैट मेरे लिए एक मोटिवेशन हो। क्योंकि मेरे लिए जो सबसे कमज़ोरी का पार्ट है ना, जो कि मैं कभी भी एक सिलसिलेवार तरीके से नहीं कर पाया, वो है कंटिन्यूसली जिम आना। तो इस बार मैंने सोचा है कि क्यों ना कि एक 30 डेज ऑफ चैलेंज खुद को दूँ, और देखो कि इस 30 डेज में अगर मैंने सिंसियरली, कंटिन्यूसली, परसिस्टेंटली जिम किया तो क्या बेनिफिट हो सकता है। सो दिस इज़ 30 डेज body transformation video starting from 18th of July 2022, day 1. कर रहा मैं हसल हूँ कल अपना बना रहा, कहानी अभी बाकी है हर पल खुद को समझा रहा। मंजिल है दूर फिर भी पैदल चलते जा रहा, कहानी अभी बाकी है हर पल खुद को समझा रहा। हूँ मैं ये सोचता क्यों सब में खुद को खोजता, हूँ मैं ये सोचता क्यों खुद ही खुद पे बोझ सा, क्यों खुद से खुश नहीं क्यों बनना किसी और सा, क्यों खुद में गुम कहीं क्यों गम का आया दौर सा है। बढ़ती हर घड़ी ये मेरे धड़कनों की धक धक, दिमाग बेजुबान मेरा करता रहता वक्त वक्त, सजा है काटते ये मेरे बेकसूर ख्वाब। मतलब यू हैव एन ऑब्जेक्टिव, वो बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्टिव था कि ये जो 30 डेज़ का जो मैं रूटीन फॉलो करने वाला हूँ, ये मैं डॉक्यूमेंट करूँगा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी डालूँगा, सो दैट पीपल गेट टू नो हाउ दिस ट्रांसफॉर्मेशन एग्जैक्टली टुक प्लेस। और मुझे कुछ नहीं मालूम था रिजल्ट का क्या, मुझे ये भी नहीं श्योर था कि इफ़ आई विल बी एबल टू कंप्लीट दिस होल प्रोसेस और नॉट, बट स्टिल वेल बिगन इज़ हाफ डन। डे 2 विथ फुल ऑनेस्टी, और अभी दूसरे दिन में तो अभी तो ऐसा लग रहा है कि अब जो मुकाम है वहाँ तक पहुँचा जाएगा तो कैसे, बट स्टिल वेल बिगन इज़ हाफ डन, एंड आई एम थिंकिंग टू बी डेडिकेटेड और सिंसियरली इस चीज़ को फॉलो करेंगे। विल सी डे 30 के साथ। आज है बैक और बाइसेप्स, और आज बेसिक प्लानिंग भी करने वाला हूँ मैं, वो घर पे होगा। तो चलिए अब सीरियस टॉपिक पे बात करते हैं, रूटीन के बारे में। तो ये पूरा रूटीन 30 दिनों का कैसा था। तो पहला है वर्कआउट रूटीन, कि किस तरह से किस दिन क्या एक्सरसाइज की जाएगी। तो ये जो वर्कआउट रूटीन टोटल है मेरा 3 हिस्सों में विभाजित था, 3 पार्ट्स। पहला पुश डे, पुल डे और लेग्स। अब पुश डे के अंदर क्या आता है ये देखते हैं। चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप्स। और पुल डे के अंदर आता है बैक और बाइसेप्स। पूरा बैक जब करो तो बाइसेप्स ऑटोमेटिक लग जाता है। और लेग्स डे के अंदर आता है कंप्लीट हमारा नीचे का हिस्सा, जंघा। ये मजबूत होनी चाहिए दोस्तों, जिस पे आपका पूरा शरीर खड़ा होता है। हफ्ते में होते हैं 7 दिन, और इस 7 दिन में अपन को 6 दिन वर्जिश मांगता है। मतलब बोले तो 6 डेज वर्कआउट, और 1 दिन का चाहिए रेस्ट, क्योंकि रेस्ट नहीं होगा तो शरीर किस तरह से विकसित होगा, आप ही बताइए मुझे। अब 6 दिनों को किस तरह से प्लान किया है ये भी एक मुद्दा है। तो डे 1 पुश डे, डे 2 पुल डे, डे 3 लेग्स। उसी सेम वीक में अगेन डे 4 पुश डे, डे 5 पुल डे, डे 6 लेग्स। और 1 दिन के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया ना, दैट्स रेस्ट डे, जिस दिन आप शरीर को आराम देंगे। और यही पूरे 30 दिनों का रूटीन होगा फॉर एंटायर 4 वीक्स। और एक्सरसाइज से कम नहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फूड रूटीन। आइए उसके बारे में बात करते हैं।
तो 30 दिन प्रातःकाल 8 और 8:30 बजे के बीच बनाना ओट्स पीनट बटर का एक शेक बनाया जाएगा, महंगा शेक, और उसको बिल्कुल घोंट लिया जाएगा। 10 बजे नहीं 9 बजे 4 अंडे खाए जाएंगे, 10 बजे जिम जाया जाएगा और 1 घंटे के वर्कआउट के बाद 11 बजे पोस्ट वर्कआउट शेक, प्रोटीन शेक लिया जाएगा। 12 बजे फिर करेंगे लंच और लंच में होगा राइस, दाल, वेजिटेबल, सलाद, और 2 से 3 बजे के बीच में फिर से ब्रेड और पीनट बटर खाया जाएगा और 4:30 बजे फिर से 2 अंडे और फिर 7:30 बजे खाने को पूर्ण विराम रोटी, वेजिटेबल, सलाद, चिकन, पनीर। अब आइए खाने के फैंसी की तरफ आते हैं, जो है प्रोटीन डाइट इनटेक। शरीर में कितना प्रोटीन गया वही तो शरीर बनाता है जी। तो विज्ञान के विद्वान कह गए जितना शरीर का वज़न उससे दोगुना प्रोटीन। तो प्रोटीन शेक, जो कि मेरा प्रोटीन शेक मुझे देता है 30 ग्राम ऑफ प्रोटीन, चिकन या पनीर 200 ग्राम, चिकन या पनीर के हिसाब से 28 या 54 ग्राम प्रोटीन, 6 होल एग्स जो कि मुझे देता है 36 ग्राम ऑफ प्रोटीन। हो जल्दी ऊपर आ जाओ भाई साहब। अच्छा, 2 वाइट एग्स मतलब अंडे का उजला हिस्सा, 6 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 500 ml मिल्क, दूध बहुत ज़रूरी है खासकर इंडियन बॉडी के लिए, मुझे ऐसा लगता है, 15 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 100 ग्राम ऑफ दाल जो कि देता है अराउंड 24 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 50 ग्राम सत्तू ये बिहारी डाइट है जो चने को पीस कर उसका घोल बनाया जाता है और उसको पानी के साथ आप पी सकते हैं, 10 ग्राम, और ये हो जाता है टोटल 150 ग्राम ऑफ प्रोटीन। मैंने शुरुआत की और उसके बाद अभी जब 30 दिन कंप्लीट हुआ, आई रियलाइज्ड सच में एक ऑब्जेक्टिव था ना कि मुझे वीडियो पोस्ट करना है, दैट केप्ट मी गोइंग। इट कैन बी एनीथिंग, आपके लिए कुछ और हो सकता है, किसी और के लिए कुछ और हो सकता है, मेरे लिए तो यही था। तीसरे दिन में ही लग रहा है क्या यार, अभी तो ऐसे 30 दिन का प्लान है और दिस इज 3rd डे, तो अराउंड अभी 27 डेज बाकी है। सो आई वाज टेलिंग बॉडी इज नॉट जस्ट मेड इन द जिम, वो घर में भी उतना ही बनता है जब आप उसके लिए नॉलेज प्राप्त करते हैं या खाना खाते हैं। दोस्तों ये बात है कि आज तीसरा दिन है और मुझे लगा क्या कि आपसे फिर बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि 2 दिन की एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है, आज तीसरा दिन जा रहा हूँ वर्कआउट करने लेग्स के लिए। मुझे फील हुआ कि जब आप कोई एक गोल सेट करते हैं तो चीज़ों को करने का जो पैमाना है बढ़ जाता है, मतलब जो ओवरऑल उसका जो रिज़ल्ट, जैसे 1 महीने में ऐसे ही जिम जा रहा होगा और 1 महीने मैंने टारगेट दिया है कि 1 महीने में चेंजेस लाके अब मैं एक रिज़ल्ट प्रोग्रेसिव वे में देखूंगा। तो जो मेरा काम करने का एफर्ट पहले होता था वर्कआउट करने का और अभी है, बहुत डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और पिछले 2 साल से ना मैं बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत कुछ करने की, और ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे वो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा था इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। और मेरी मम्मी मुझसे बार बार कहती रही कि यार एक है साध है सब सद है, एक है साध है सब सद है, और मुझे इसका मतलब ही नहीं समझ में आता था। पर मम्मी फिर समझाती कि यार एक चीज़ कर लो अच्छे से सब कुछ हो जाएगा। एक दिन ऐसे ही इच्छा हुई कि इंटरनेट पे चेक करता हूँ ये मम्मी क्या बोलती रहती है, एक है साध है सब सद है। मैंने सर्च किया तो पता चला ये एक रहीम का दोहा है, एक है साध है सब सद है, सब साध है सब जाए, रहीमन मूल हिस्सी चिबो, फलय फुलय अघाय। मैंने इसका मतलब देखा, इसका मतलब है कि आपने अगर एक काम को अच्छे से कर लिया आपका सारा काम हो जाएगा, और आप सब कुछ करने की कोशिश कीजिएगा आपका कोई काम नहीं हो पाएगा। जिस तरह रहीम एक पौधे की जड़ को सींच के उसे पेड़ में तब्दील करते हैं और वह पेड़ सारी सुविधाएं देती है, चाहे वो फल हो, चाहे वो ईंधन हो, लकड़ी हो, चाहे वो छां हो। तो उसी तरह से आपको एक चीज़ को फोकस तरीके से करना है, आप जो भी चीज़ करना चाहते हैं वो चीज़ कंप्लीट हो जाती है। मैंने अच्छा एक बार लेट्स ट्राई, तो मैंने सोचा यस नाउ आई एम गोइंग टू टेक दिस स्टेप, 30 डेज बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, आई विल शेयर दिस टू द वर्ल्ड। उसके बाद देखता हूँ जो भी चीज़ें हो पाएंगी कि नहीं। एंड टू माई सरप्राइज, जैसे ही मैंने ये 30 डेज ट्रांसफॉर्मेशन शुरू किया, मैंने एक वेब सीरीज़ लिखी थी, उसका शूट प्लान किया, आगे भी एक शॉर्ट फिल्म प्लान की, तो बहुत सारी चीज़ें प्लानिंग होती गई। अभी वो सीरीज़ आ भी गई है तो लोग उसको बहुत प्यार भी दे रहे हैं, एंड आई वाज लाइक यस ऐसा होता है, एंड आई हैव एक्सपीरियंस दिस। और इस 30 डेज़ के ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान मुझे समझ में आया, ऑब्जेक्टिव जब आपने तय कर लिया ना तो 3 चीज़ आपकी कंपनी बन ही जाती है। पहला है मोटिवेशन। कभी कभी ऐसा होता है कि
आज जिम नहीं जा पाऊँगा, बहुत थक गया, क्योंकि फर्स्ट वीक के बाद तो शरीर हर जगह से टूट रहा था। डे 8 ऑफ द वर्कआउट एंड आज है बैक और बाइसेप्स। देखिए शरीर का हर एक अंग ऐसा टूट सा गया है, थकान इतने ज़ोर पे है कि लग रहा है वर्कआउट छोड़ दें, बट 30 डेज़ का जो चैलेंज है दैट शुड नॉट बी स्किप्ड। सो गोइंग टू द फ्लोर टू गिव एन इंस्टेंट पंप टू बैक एंड बाइसेप्स। या ये पूरा ऐसा लग रहा है बन गया। थकान तो थी वर्कआउट से पहले, लेकिन अब जैसे जैसे वर्कआउट करते जाओ तो वैसे एनर्जी और इंथुजियाज्म बढ़ता जाता है। लेट्स सी 30 डेज़ में कैसा रिजल्ट आता है, बट आई एम वेरी होपफुल। देयर आर लॉट्स ऑफ डाउन्स देन द अप्स, बट स्टिल दिस स्टेप शुड नॉट गो बैक, इट शुड ऑलवेज कीप मूविंग फॉरवर्ड। बहुत ही मज़ेदार वर्कआउट। शुरुआत में जो एनर्जी थी और जो वर्कआउट करने के बाद एनर्जी है, आसमान ज़मीन का अंतर है। दो फटीक के साथ साथ वर्कआउट करने का मज़ा, मतलब होता नहीं होता है इतना नहीं मालूम अच्छे से, लेकिन वर्कआउट करने के बाद ऐसा लग रहा है कि हाँ, अगर शुरुआत में हमने जो एक इंथुजियाज्म दिखाया वो अब रिज़ल्ट ला रहा है। फीलिंग पम्प्ड अप। अब लेट्स सी 3rd 4th वीक के बाद कैसा होगा, बट डन फॉर द डे। उस समय ये मोटिवेशन बहुत काम आया। दूसरा डिसिप्लिन, जो कि मेरे ज़िंदगी में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी रही, डिसिप्लिन। लास्ट डे ऑफ 2nd वीक, जिम का सबसे फेवरेबल, सबसे मज़ेदार पार्ट लगता है ना, जब आप अपने बॉडी का सेल्फ मसाज दे पाते हो। इससे सोरनेस भी जाती है और बहुत रिलीफ मिलता है और वर्कआउट के लिए बहुत अच्छा मोटिवेशन आता है। ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। और वीक 2 आते आते ऐसा हो गया है कि पहले होता था कि जिम जाना है, अब ऐसा है कि यस जिम जाना है। ये जो डिफरेंस फीलिंग है ना, क्योंकि पहले तो 2 वीक बॉडी रिएक्ट ही कर रहा था, अब जाकर के बॉडी हैज गॉटन इनटू द मूड दैट इस मूड में आ गया है कि वर्कआउट मज़े से किया जा सकता है। जिम करते करते एक चीज़ जो बहुत अच्छे से मुझे समझ में आया, जल ही जीवन है। पानी की कितनी आवश्यकता है और पानी का क्या इम्पोर्टेंस है, क्योंकि आप वर्कआउट कर लीजिए, जो फटीग होता है और उसके साथ साथ जो आपका शरीर बिना बात के थक जाता है, पानी उसको हर समय ऐसे एनर्जी देता है, पंप देता है। तो जिम के दौरान भी मेरे ट्रेनर पीछे से सुन रहे हैं मेरी बात। अभी तो मेरे ट्रेनर नहीं है, पर मैंने सोचा है जैसे 1 मंथ कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं उनसे पूछूंगा कि किस तरह से और मतलब टारगेट मसल को अच्छे से ट्रेन करते हुए कैसे वर्कआउट करें। फिलहाल तो ये 1 मंथ का बिगिनर ट्रांसफॉर्मेशन था, तो मेरी जो इतनी समझ है और मेरी जो इतनी शिक्षा है और जितना मैं लोगों से पूछ के समझ के जो चीज़ कर पाता था, तो मैंने उसको ट्राई किया। और तीसरा, इन दोनों की वजह से आया हुआ फोकस। तो मुझे लगा these 3 things became my best friends while the whole of the journey. Please. So yeah, ऐसा था ये माहौल। और उससे ज़्यादा एक तो जब ये प्लान हो गया कि and I was sure with the commitment, तो दूसरा आता है एग्जीक्यूशन। और एग्जीक्यूशन के समय yes, things were more challenging initially, लेकिन फिर बाद में you form a habit। तो जिंदगी के मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए कुछ ईमानदार कोशिश की गई और उसका जो फल आया वो आपके सामने है। मेरी मेहनत, मेरी कोशिश थोड़ी बहुत रंग तो लाई। कर रहा मैं हसल हूँ, कल अपना बना रहा, कहानी अभी बाकी है, हर पल खुद को समझा रहा, मंजिल है दूर फिर भी पैदल चलते जा रहा, कहानी अभी बाकी है, हर पल खुद को समझा रहा हूँ। मैं ये सोचता क्यों सब में खुद को खोजता हूँ, मैं ये सोचता क्यों खुद ही खुद पे बोझ सा, क्यों
क्यों खुद से खुश नहीं, क्यों बनना किसी और सा, क्यों खुद में गुम कहीं, क्यों गम का आया दौर सा है। बढ़ती हर घड़ी ये मेरे धड़कनों की धक धक, दिमाग बेजुबान मेरा करता रहता बक बक। सजा है काट दे ये मेरे बेकसूर ख्वाब, सब गर्दिश में सितारे और अंधेरे बेहिसाब। पर मैंने भी कर ली यारी है अकेलेपन से, है पूरे करने अपने ख्वाब जो देखे बचपन से। गिरा हूँ बार बार खुद ही खुद से हारा मैं, पर हिम्मत ना मैं हारा क्योंकि हूँ खुद का सहारा मैं। अनजानी राहों पर आगे बढ़ते जा रहा मैं, बस दिल की बातें सुनकर अपनी किस्मत को आजमा रहा मैं। दफ्तर में बैठा चुप चुप के गाने बना रहा मैं, कहानी अभी बाकी है हर दिन खुद को समझा रहा मैं। कर रहा मैं हसल हूँ कल अपना बना रहा, कहानी अभी बाकी है हर पल खुद को समझा रहा। मंजिल है दूर फिर भी पैदल चलते जा रहा, कहानी अभी बाकी है हर पल खुद को समझा रहा। मेरे ही जैसे यहाँ सबकी जंग जारी है, मतलबी दुनिया में पैसों की मारा मारी है। किसी को लालच तो किसी पे जिम्मेदारी है, पर सबको अंदर ही अंदर से कल की चिंता। तो हाँ, मतलब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई इस होल फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन से भी ज़्यादा, दैट वाज मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन। एंड आई एम सो हैप्पी कि फाइनली आई एम सिटिंग हियर टॉकिंग टू यू अबाउट माई 30 days ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज 30 दिन मैं कंप्लीट कर पाया। लो सच हुआ मेरा फ्लो, माइंड तेरा हुआ ब्लो, रोलर कोस्टर लाइफ कभी हाई कभी लो। ग्राइंड करे सो लो, माइंड करे सो लो, बिना स्टैंड लो, सेट पॉल खोलो, बिना डरे बोलो जो भी निकले दिल से बात है। रिदम मेरा धर्म और पोएट मेरी जात।